दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरेन सिंह FZD10 में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम लेके चल रहे हैं क्लास 8 अभ्यास 2 है। पहला प्रश्न है 1 से लेके 15 के बीच विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगली बार मैंने बताया था आपको कि वर्ग निकालते कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें वर्ग ज्ञात करना बता रहा कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले आपको 1 से लेके 20 तक वर्ग ज्ञात होने चाहिए। देखिए चलो मैं एक बार इधर लिख दे रहा हूँ। 1 का वर्ग कितना है 1, 2 का वर्ग कितना है 4, 3 का वर्ग कितना है 9 है, 4 का वर्ग कितना है 16 है और 5 का वर्ग कितना है 25, 6 का वर्ग कितना है 36, 7 का वर्ग कितना है 49, 8 का वर्ग कितना है 64, 9 का वर्ग कितना है 81 और 10 का वर्ग कितना है 100, 11 का वर्ग कितना है 1 से 21, 12 का वर्ग कितना है 1 से 44, 13 का वर्ग कितना है 1 से 69, 14 का वर्ग कितना है 1 से 96 और 15 का वर्ग कितना है 2 से 25, 16 का वर्ग कितना है 2 से 56, 17 का वर्ग कितना है 2 से 89, 18 का वर्ग कितना है 3 से 24, 19 का वर्ग कितना है 3 से 61 और 20 का वर्ग कितना है 4 से। चलिए 1 से 15 के बीच विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। 1 से लेके 15 के बीच ज्ञात करना है। देखो विषम संख्या के 1 नहीं आएगा तो 2 भी नहीं आएगी, 2 क्यों सम है तो 3 लेंगे तो 3 का वर्ग कितना है 9 है। 3 के बाद 4 आएगा नहीं 5 आएगा तो फिर 5 का वर्ग कितना है 25, 6 नहीं आएगा 7 आएगा, 7 का वर्ग कितना 49, 8 नहीं आएगा 9 आएगा, 9 का वर्ग कितना 81, 10 नहीं आएगा 11 आएगा, 11 का वर्ग 1 से 21, 12 नहीं आएगा 13 आएगा, 13 का वर्ग 1 से 69, 14 नहीं आएगा 15 तो 15 तो है ना। दूसरा सवाल देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 56 का वर्ग ज्ञात कीजिए। आप अगर इससे गुणा करेंगे 56 गुणा 56 फिर भी निकल आएगा आपका वर्ग, लेकिन मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था। बेस मान के अगर बेस माना 50 तो गुणा करेंगे 1/2 का, 100 माना तो 1 का करेंगे, 2 से माना तो 2 का करेंगे। पहले इसी से बताते हैं हम, अगर गुणा करेंगे उससे भी निकल आएगा लेकिन आपको टाइम लगेगा गुणा करने के लिए। चलिए बेस मानते हैं हम 50 क्योंकि 50 के नज़दीक है ना, ये 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है तो 6 का वर्ग होता कितना 6 का वर्ग होता 36। अब ये ज़्यादा है तो जोड़ो इसमें 6 6 12 हुआ, 5 और 1 6 हुआ। अच्छा 50 20 माना तो हम गुणा करेंगे 1/2 का, इसमें 1/2 का गुणा कर दीजिए। अब इससे ये काटो 3 बार जाएगा या 1 बार जाएगा, ये 31 करना 31 यहाँ पे पूरे आएंगे, इनके को निकल आया। आप गुणा करेंगे तो गुणा करने में आपको टाइम लगेगा। ये वाला देखिए 82 का वर्ग ज्ञात करना है तो 82 का हम मान ले रहे हैं बेस 100 मान ले रहे हैं तो फिर कम है ना 100 तो कितना कम है 18 कम है तो कम है 18 के बाद होता कितना 324। तो 324 से हम केवल 2 अंकन से मतलब है क्योंकि वर्ग में 2 का जुट्टा बनाते हैं ना तो 2 से मतलब रखेंगे। 3 है ये 3 बाद में जुड़े जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए कम है तो बैठा दीजिए इसमें, यहाँ 12 हुआ कितने 4 बचेंगे, यहाँ पे कितने 7, यहाँ पे 6 बचा। ठीक है ना, अब इसमें गुणन कितने करेंगे 1 का, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे 64 करना 64 ही देंगे। अब ये 3 जुड़े जाएंगे तो यहाँ पे 67 हो जाएंगे। देखिए अब 65 का देखिए तो ये 50 से कितना ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा है 50 से, तो 15 ज़्यादा है ना तो हम जोड़ेंगे तो 15 को होता कितना वर्ग 2 से 25। केवल हम दो अंकों से मतलब है, ये बाद में जुड़ा जाएगा, ये 2 है ना 2 बाद में आपका जुड़ा जाएगा, 2 यहाँ पर रख लीजिए।
अब ये जोड़ो, इसमें 5 5 10 हुआ, 7 और 1 8 हुआ। अगर हमने 50 माना तो 1/2 का गुणा करेंगे, 2 से 1 काटो, 40 में कटेगा, 40 और 2 42 हुआ आपका, ये निकल आया। अब देखिए 75 का ज्ञात करना है। 75 का देखो इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, 75 का ज्ञात करना है। तो ये हम मान के चल रहे हैं 100 बेस, ठीक है ना। तो 100 से कितना कम है, तो 25 कम है। तो 25 का होता कितना है, 6 से 25, हमें मतलब है इन दोनों से, ये बाद में जुड़ जाएगा ये 6। अब कम है तो घटा दीजिए, 0 हुआ, 5 बचेगा। 100 कम है तो गुणा करेंगे हम 1 का। अब 50 करना 50, अब 50 में 6 आप जोड़ दीजिए, इसमें 56 हो गया। सवाल देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए -5 का वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम 2 बार गुणा करते हैं वर्ग करने के लिए। तो देख 5 का गुणा करेंगे तो -5 गुणा -5 करेंगे तो +25 आएगा, ठीक है ना। जैसे कि इधर देखो, -5 गुणा -5, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तभी तो 25 आएगा प्लस का। तो आपका ये 25 आ गया। इधर अगला देखिए, 13/17। तो 13 का वर्ग कितना है, 169। 17 कितना बनेगा, 289। अब इधर देखिए -6/7, ये भी ऋणात्मक आ गया, ये वर्ग निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब धनात्मक। 6 का कितना होगा, 36। 7 का कितना होगा, 49। अगला देखिए, 15 कितना होगा, 2 से 25। 19 कितना होगा, 3 से 61। हाँ, 1 से 25 कितना होगा, 15 या 6 से 25। 15 या 6 से 25। अब इसका गुणा करके निकालिए, इतना ही आएगा। और इसका देखिए 9 को कितना होगा। आप इसको ऐसा करो, इसको आप कमेंट में बताइए कितना आएगा। इसका आंसर आप कमेंट में